खबर जयपुर नगर निगम के ग्रेटर आयुक्त श्रीमती रुक्मणी रियार के निर्देशानुसार नगर निगम ग्रेटर में 15 फरवरी के बाद कोई भी फाइल ऑफलाइन नहीं ली जाएगी। नगर निगम ग्रेटर ने डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ाए कदम। राजकाज ई फाइलिंग को लागू करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय प्रशिक्षण में 3 पारियों में आयोजित किए जा रहे हैं। 15 फरवरी 2024 से सभी पत्रावलियां केवल राजकाज ई फाइलिंग से ही स्वीकार की जाएगी। आयुक्त ने बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित राजकाज पोर्टल के ई फाइल मॉड्यूल पर फाइल संधारण एवं संचालन, फाइल संधारण एवं संचालन संबंधी कार्य अनिवार्य कर दिया गया है। 15 फरवरी 2024 से भी पत्रावलियां केवल राजकाज ई फाइलिंग से ही स्वीकार की जाएगी। पत्रावलियों का ऑफलाइन मोड पर संधारण एवं निस्तारण मान्य नहीं होगा। समस्त नवीन फाइल पूर्णतः राजकाज के माध्यम से ऑनलाइन ही भेजी जाएगी। इसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण 3 पारियों में आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को आयोजना शाखा, राजस्व शाखा, कार्मिक शाखा, उपायुक्त मुख्यालय, राजस्व मुख्यालय, लेखा शाखा मुख्यालय, जगतपुरा जोन सतर्कता शाखा सहित जगतपुरा जोन, मालवीय नगर जोन के कार्मिकों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जयपुर में 1 फरवरी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 14 में ग्राम सालीग्रामपुरा में करीब 1.5 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही जोन 13 में दिल्ली हाईवे रोड पर निम्स में नाले की सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री धर्मेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जोन 14 में क्षेत्राधिकारी में अवस्थित ग्राम सालीग्रामपुरा में करीब 1.5 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा अतिक्रमण कर बनाई गई झुग्गी झोपड़ी, टीन शेड, तिरपाल, पशुओं का बाड़ा, गोबर के ढेर इत्यादि कब्जा अतिक्रमण किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन 14 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर परिवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया, तब जाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण ई फाइलिंग सिस्टम 8 फरवरी से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। जेडीए प्रशासन ने इसकी पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है। खबर मौलाखेड़ा से, जहां मौसम में देर शाम हुए बदलाव के बाद बुधवार रात करीब 9:30 बजे मोहब्बतपुर गांव में करीब 10 मिनट आसमान से ओले गिरे। गांव के जगदीश प्रसाद चौधरी एडवोकेट फूल सिंह ने बताया कि देर शाम मौसम ने पलटा खाया और बूंदाबांदी बारिश होने के साथ ही 9:30 बजे से करीब आसमान से ओले गिरने लगे, जहां बेर के आकार के ओले गिरे। खेतों में बड़ी फसल गेहूं, चना, सरसों पर ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जहां उत्पादन और गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा। बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से फसल में नुकसान होने से किसानों की कमर टूट गई। बुधवार की रात को शाम को मोहब्बतपुर गांव में ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से किसान भाई हैं जो सब चिंतित हैं, क्योंकि जैसे कि गेहूं की, सरसों की, चने की, जौ की जो ये फसल है इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। और बारिश, सारी रात बारिश हुई है टपक टपक के, और हमारे जो किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चिंतित में है। और इनको कुछ जो हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से जो मुआवजा है, जिसको मुआवजे बोलते हैं, वो अगर मिल जाए तो किसानों को। डिडवाना जिला मुख्यालय पर आज नहरी परियोजना द्वारा अवैध कनेक्शन के खिलाफ अभियान के तहत आज चौथे दिन भी लगातार कार्रवाई जारी है। नहरी परियोजना की टीम ने आज लगातार मिल रही शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए डिडवाना जिला मुख्यालय से पुष्कर जाने वाले हाईवे पर महादेव होटल पर निम्बी कला ग्राम पंचायत जाने वाली मेन राइजिंग लाइन से होटल में अवैध रूप से कनेक्शन कर नहरी पानी का दुरुपयोग किया जा रहा था। टीम ने आज मौके पर पहुंचकर महादेव होटल का कनेक्शन काटा गया। साथ ही इस दौरान नहरी परियोजना की टीम ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन अवैध कनेक्शन की टीम द्वारा काटे गए। वहीं अवैध कनेक्शन करने वाले लोगों पर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। अभियंता शेखावत ने यह भी बताया कि मुख्य अभियंता के निर्देश पर आगामी 10 दिनों तक अवैध कनेक्शन के खिलाफ अभियान चलाकर कनेक्शन काटे जाएंगे। आज अवैध कनेक्शन हटाओ अभियान की कार्यवाही के तहत आज हमारा चौथा दिन है, जिसके तहत आज हमें सूचना मिली कि होटल
महादेव रेस्टोरेंट जो हमारे रामसभा चौराहे पे हमारे बिल्कुल सिटी के पास में है, उसमें हमारे जो छापरी खुर्द की मेन लाइन है DI लैंड, उसमें से एक अवैध कनेक्शन करके उस पानी की चोरी की जा रही है और पीने के पानी का, घरेलू पानी का कमर्शियल यूज किया जा रहा है, जिसके तहत आज कार्रवाई की जा रही है। इनको अभी नोटिस दिया जाएगा एवं इनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे डीडवाना उपखंड में नहर की मेन लाइनों में एक भी अवैध कनेक्शन नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है। जहाँ भी आपको कोई शिकायत मिलती है, सूचना मिलती है, तुरंत मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं एक टोल फ्री नंबर इशू कर दूंगा बिल्कुल आपको। तो उसके तहत हम डीडवाना उपखंड में नहर की जितनी भी मेन लाइनें हैं उनके अंदर हम लोग एक भी अवैध कनेक्शन नहीं छोड़ेंगे। और ये अभियान हमारे मुख्य अभियंता के दिशा निर्देशानुसार हमें चलाया जा रहा है, जो 15 दिन का अभियान है। अगर इस अभियान में मानो लगता है कुछ कनेक्शन बाकी रह जाए तो इस अभियान को हम आगे भी जारी रखेंगे। आगामी लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक, समन्वयक व कांग्रेस के दिग्गज लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलनी प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद गुरुवार को पोखरण प्रवास पर रहे व कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी लोकसभा के चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। वहीं कार्यकर्ताओं में जोश व उत्साह भरकर कहा कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं बजट को उन्होंने लोक लुभावना बताया। गोविंदगढ़ CHC में विगत 4 वर्ष से खराब पड़ी एक्सरे मशीन बदलकर नई लगाई गई। साथ ही डेंटल एक्सरे की सुविधा भी आमजन को प्रारंभ कर दी गई, जिसको लेकर कस्बे वासियों ने इस पहल का स्वागत किया। अब आमजन को एक्सरे की आवश्यक सुविधाओं के लिए 50 किलोमीटर दूर अलवर नहीं जाना पड़ेगा और अब डेंटल एक्सरे सहित डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी मिल जाएगी। CHC प्रभारी मंगतूराम चौधरी ने एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया और इस सुविधा को आमजन के लिए प्रारंभ किया। मंगतूराम चौधरी ने बताया कि CHC में प्रतिदिन 500 से 600 मरीजों की OPD होती है, जिसमें आने के लिए मरीजों को बाहर भेजा जाता था, जिससे कि आमजन को समस्या हो रही थी। लेकिन सरकार के द्वारा यहां एक्सरे मशीन चालू करवाने से अब आमजन को यहां लाभ मिल पाएगा। साथ ही डेंटल एक्सरे मशीन भी यहां पर प्रारंभ कर दी गई है, जिससे अब यहाँ के क्षेत्रवासियों को यह सुविधा यही मिल पाएगी। गोविंदगढ़ CHC में एक रेडियोग्राफर और 2 सहायक रेडियोग्राफर के पद पर कर्मचारी कार्यरत हैं। देखो, ये अपने पहले जो एक्सरे मशीन थी वो कंडम हो गई थी, खराब हो गई थी। उसके बाद हमने बहुत सारे पत्रचार करके जो है एक्सरे मशीन मंगाने के लिए बहुत प्रयास किए। तो अब ये एक्सरे मशीन करीब 3 साल बाद अपन को उपलब्ध हुई है। नई एक्सरे मशीन उपलब्ध हो गई है, उसका कंप्यूटराइज सिस्टम भी सारा आ गया। कंप्यूटराइज डिजिटल एक्सरे हुआ करेंगे और आज से चालू हो गई है। 4-5 एक्सरे हमने आज करा भी दिए हैं और हमारे पास रेडियोग्राफर भी हैं, 2-3 रेडियोग्राफर हैं, एक परमानेंट है, 2 UTP पे चल रहे हैं। और बाकी ये सुविधा डेंटल एक्सरे की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी चालू है, वो भी काम अच्छे से कर ही रही है और आगे पूरी जनता को जो है अच्छा साहस दिखाएगा। गोविंदगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत रामबास में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ की अध्यक्षता में किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में अतिरिक्त ग्राम विकास अधिकारी रामचरण मीना, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत, तहसीलदार रमेश चंद खटारा एवं सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राम सचिव गिरिराज प्रसाद शर्मा ने बताया कि श्रीमान जिला कलेक्टर अलवर, उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ एवं खंड विकास अधिकारी गोविंदगढ़ के निर्देशानुसार आज माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें 15 परिवाद प्राप्त हुए, जिन्हें निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, विकास अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत स्तरीय प्रथम जन सुनवाई का आयोजन राजीव गांधी सेवा केंद्र रामबास पर किया गया, जिसके बारे में ग्राम पंचायत द्वारा एक दिन पूर्व ही ग्राम में ग्रामवासियों को प्रचार प्रसार किया गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप जैसा कि सूजस ग्राम पंचायत रामबास, ग्राम पंचायत रामबास,
जनप्रतिनिधिगण, रामबास, ऐसे हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, उन पर भी सूचनाएँ हमने आज के जन सुनवाई के बारे में प्रचार प्रसार किया और आम जन को बताया, जिसमें आज 15 परिवार ग्रामवासियों द्वारा दर्ज कराए गए, जिन्हें निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। और ग्रामवासी उपस्थित हुए, लेकिन आशा के अनुरूप थोड़े कम आए, जितना हमने प्रचार प्रसार किया था काफ़ी प्रसार किया। और नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत खोड़ा करमाली की दर्जनों मनरेगा महिला श्रमिकों ने समय पर मजदूरी का भुगतान न मिलने और वर्ष भर में पूरे 100 दिवस कार्य न मिलने से परेशान रामगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंच एसडीएम ओम प्रकाश माचरा को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा में कार्य करने वाली श्रमिक महिलाओं का आरोप है कि ग्राम पंचायत का ग्राम विकास अधिकारी और नरेगा सहायक मनरेगा का कार्य लगातार नहीं चलने देते, केवल 10 से 15 दिन कार्य चलवाने के बाद बंद कर देता है। इस कारण श्रमिकों को मनरेगा के भुगतान के लिए पंचायत में बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, समय पर भुगतान नहीं हो पाता तथा साथ ही श्रमिकों को वर्ष भर में 100 दिन भी कार्य नहीं दिया जाता, जिससे हमारे 100 दिन पूरे ना होने से मनरेगा श्रमिकों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा नाम वीरवती है, खोड़ा करमाली की रहने वाली हूँ। क्या समस्या है जो ज्ञापन देना आए हो? मनरेगा का काम नहीं मिल रहा है और काम मिलता भी है तो भत्ता टाइम पे नहीं आता है। 100 रुपये की दिहाड़ी आती है वो भी। कितने दिन हो गए? करीब 6 महीने हो गए। किसी को भी काम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। अगर किसी को काम भी मिलता है तो फिर भत्ता नहीं मिलता है टाइम से। मामा आप मेरे रेशम किस लिए आए यहाँ पर? यहाँ पे नरेगा के लिए आया, तो हमको काम चाहिए। 15 दिन तो काम करवावे, 15 दिन छुट्टी दे और बाकी को कह दे कि यार ये 15 दिन तो काम होगा, अगला 15 दिन बाद काम मिलेगा। फिर हम 15 दिन आधा आदमी को काम दे, आधा को ना देवे। कौन कहता है ये? हम कह रहे हैं सेक्रेटरी कह रहे हैं, दे भी ना रहे। धमकाता भी है? हानो कहे कि भाई मेरे हाथ में ना, जितना हमको आगे से ऑर्डर आएगा उतना हमको काम दूंगा, मैं कोई सारा काम को काम ना दूंगा। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के जन्मदिन पर कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन। पहलवानों ने दिखाया दाव पेच, गौरव पहलवान उदनवास ने जीता फाइनल। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के जन्मदिन पर आज बांसुर में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें बांसुर क्षेत्र सहित आसपास के पहलवानों ने हिस्सा लिया। कुश्ती दंगल का आयोजन कुश्ती दंगल प्रशिक्षण केंद्र काली माता मंदिर रोड पर आयोजित किया गया। इस कुश्ती दंगल में पहलवानों ने करतब दिखाए। दंगल में अंतिम कुश्ती गौरव पहलवान उदनवास और विकास पहलवान टोडिया का बास के बीच में काफी रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें गौरव पहलवान उदनवास विजेता रहे, वहीं उप विजेता विकास पहलवान रहे। भारत सरकार की ओर से शुरू किए गए श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शिविर गुरुवार को कस्बे के बाईपुरा स्थित अटल सेवा केंद्र में आयोजित किया गया। इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर श्रमिकों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। पंजीकरण के बाद श्रमिकों को 2 लाख रुपए के निःशुल्क दुर्घटना बीमा की सुविधा भी मिलेगी। मेड़ता रोड सरपंच प्रेम झोटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग द्वारा आयोजित यह शिविर सुबह 10:30 बजे से बाईपुरा स्थित अटल सेवा केंद्र पर आयोजित किया गया। इस शिविर में सभी प्रकार के असंगठित श्रमिकों को, जैसे धोबी, मोची, ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले श्रमिक, स्टेट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कुली, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, भूमि श्रमिक, नरेगा श्रमिक, मिड डे मील श्रमिक तथा ऑनलाइन कंपनियों, करियर से जुड़े श्रमिक आदि अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्य करने वाले श्रमिक जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष से है, इस IEPF तथा NPS योजना के सदस्य नहीं है तथा आयकर दाता नहीं है, ये पोर्टल पर अपना पंजीयन कराएं। मेरे बच्चों के अन्नू और दीपू के नाम से 55 हज़ार रुपये से मजदूर कार्ड बनाए जी। आज तक पैसे नहीं है। अच्छा, कितने समय पहले आपने बनवाया था कि इस बात को कितने साल हुए? टाइम तो हो गई सबको 1 मिनट। अमूमन आप तो ये बता दो कितने साल समथिंग हुए? 5 साल से ऊपर हो गए सर। अच्छा, तो अब तक आपको इसका पैसा नहीं मिला है? पैसे नहीं मिले। योजना का नाम था जनशक्ति योजना। जनशक्ति योजना के तहत आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था? हाँ। जिसका अब तक आपको पेमेंट नहीं मिला? धन्यवाद देता हूँ। जो ये कैंप लगा है बिल्कुल निराधार है।
किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। मैं इन अधिकारियों को विशेष चेतावनी देता हूँ कि बीजेपी सरकार आ गई है, अपने हिसाब से चले, नहीं तो अपना बोझ बिस्तर बांधे, क्योंकि ये सरकार सुनने वाली नहीं है भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए। यहाँ कुछ लोगों का आरोप है कि उनको जो है जनशक्ति योजना के तहत ना तो बच्चियों के पैसा है और न ही किसी बच्चियों की स्कॉलरशिप आई है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? जो पहले सरकार थी वो लीलाफाती करती थी, खाली कैंप लगाती थी, कुछ किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, खाली कैंप के अंदर कैंप लगवाती थी और किसी प्रकार की जनता को सुविधा नहीं देती थी। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से भी, जो कैंप लगाती है उनका काम करावे, अन्यथा ये कैंप बंद करावे। जी, शुभ नाम बताइए अपना। शुभ नाम बताइए अपना। राम रतन। किस कारण से आप यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है? जनशक्ति वाले वो बच्चों को शादी के पैसे नहीं आए कई सालों से। अच्छा। आप 2018 से भरा। 2018 से, तो 2018 को आपने फॉर्म जमा कराया तो उसके बाद आपका पेमेंट नहीं आया, तो आप अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस सुविधा का लाभ आपको मिलना चाहिए या यहाँ समझो कि प्रशासन की अनदेखी? लाभ तो मिलना ही चाहिए। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार मीणा है और मैं श्रम विभाग में श्रम निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ नागौर। और आज जो यहाँ कैंप लगा है ये इस श्रम कार्ड है उनको लेकर लगा है। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें जितने भी असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन लगे हैं, जो धोबी हैं, जेल में काम करते हैं, मतलब घरेलू महिलाएँ हैं, जो भी, या फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में जो भी कोई काम करता है, उनके लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई हुई है। इसमें जितने भी लोग ई श्रम वाले होंगे ना, जो रजिस्टर्ड होंगे, इनमें इनको 2 लाख का बीमा होगा। अभी प्रावधान यही है। और अगर बाय द वे कोई मिसहैपनिंग होती है तो विकलांग होने के भी उनको 1 लाख रुपये तक का सहायता राशि है। और शायद आने वाले समय में एक बहुत बड़ी योजना होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो माइग्रेट जो लेबर होती है उनका भी एक संगठित एक डाटा सरकार के पास होगा। इससे उनसे संबंधित योजनाएं चलाने में भी सरकार को मदद मिलेगी। सर, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कि अभी कई जनों की शिकायत आई है कि बच्चियों को एक तो स्कॉलरशिप नहीं मिली है टाइम से, और एक योजना थी जनशक्ति योजना, इसके तहत भी किसी बच्चियों का कोई पेमेंट खाते में नहीं आया है। देखिए, जो श्रम विभाग की योजनाओं से संबंधित जो बातें हैं, तो अभी जो प्रावधान है उसमें शुभ शक्ति होल्ड किया हुआ है स्टेट लेवल से। उनका पेमेंट हो जाए क्योंकि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। और बाकी योजनाएं छात्रवृत्ति हैं, प्रसूति सहायताएं हैं, टूल किट है, इनका सबका चल रहा है। मृत्यु सहायता की योजनाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। अभी बहुत कम, मतलब आज की डेट में श्रम विभाग में बहुत कम योजनाओं का आवेदन है, क्योंकि शायद पहली बार नागौर ऑफिस में ऐसा हो रहा होगा कि इतने लंबे समय के बाद सेम सेशन में, मतलब लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था, उनका पेमेंट हम लोगों ने इस बार डाल दिया है। हाँ, कुछ पेंडेंसी है अभी जो फर्दर इंक्वायरी में है, बाकी इस विभाग के ऊपर कोई पेंडेंसी नहीं है। थैंक यू सर। जैसा कि आज अटल सेवा केंद्र के अंदर ये श्रम विभाग द्वारा एक कैंप आयोजित किया जा रहा है जी सर, जानना चाहूँगा इस कैंप के अंदर क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी आमजन को? जो भी श्रमिक हैं उनका आवेदन हो रहा है, और श्रमिक के द्वारा जो यात्रा अपने श्रम कार्यालय द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है उनका अभी के अभी निस्तारण कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी श्रमिक है उनको लाभ दिला रहे हैं। सर, जैसा कि मैंने अभी यहाँ जब मैं आया था तो कुछ लोगों की शिकायत रही कि यहाँ सिर्फ ई श्रम कार्ड ही बनाए जा रहे हैं, बाकी अन्य किसी प्रकार की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर किसी के करेक्शन है या किसी योजनाओं से वंचित है, जिनके फॉर्म अपलोड हो रखे तो वो हाथों हाथ ही यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। एक शिकायत सर और सामने आ रही है कि जिन बच्चियों के जन शक्ति योजना के तहत फॉर्म भरे गए थे उनका पेमेंट अब तक नहीं आया। शुभ शक्ति योजना अभी पीछे से सरकार ने बंद कर दी थी, पिछली सरकार ने। अब ये बता रहे हैं कि कुछ समय उपरांत वापस चालू की जाएगी, और जो भी बच्चियां हैं 18 साल से ऊपर, उन बच्चियों को विवाह के लिए 55,000 रुपये दिए जाए। अलवर शहर में हो रही लगातार बाइक चोरी की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा द्वारा थाना प्रभारियों को बाइक चोरी पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। इस पर अरावली विहार थाना प्रभारी, गोविंदगढ़ थाना प्रभारी, बगड़ तिराया थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी सहित डीएसटी टीम ने 2 बाइक चोर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 दर्जन से अधिक बाइक बरामद की है। अरावली विहार थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि शहर में हो रही लगातार चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा टीम बनाकर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अमरीक सिंह और बूटा सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 1 दर्जन बाइक बरामद की है।
दोनों बाइक चोरों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह घर दुकान और मैरिज होम के बाहर सुनसान जगह पर खड़ी बाइक को मास्टर की से ताला तोड़कर ले जाते थे और उसके नंबर प्लेट और चेसिस नंबर बदलकर आगे बेचते थे। फिलहाल अभी दोनों आरोपियों से और भी मामले में पूछताछ में और भी वाहन चोरी खुलने की संभावना है। पुलिस ने बताया कि पूर्व में आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में बाइक चोरी के मामले दर्ज हैं। में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की लगातार जो घटना रहती है उन पर अंकुश के लिए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें SHO कोतवाली, SHO बगड़तिराया, SHO गोविंदगढ़ और DST टीम गठित करके और 2 लोगों को दस्तयाब किया गया है, जिनसे पुलिस कस्टडी के दौरान उनकी 27 की तलाशें लगभग 1 दर्जन मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। क्या नाम है सर दोनों आरोपियों की? एक अमित सिंह है और एक बूटा सिंह है। एक कोटापुरी का जानपुर का रहने वाला है, एक नौगांव क्षेत्र का रहने वाला। पूर्व में भी कोई मामले हैं जैसे? पूर्व में भी इन पर मोटरसाइकिल चोरी के मामले हैं। सर किस तरह ये चोरी करते थे, कहाँ ले जाते थे, क्या है कुछ इनसे पूछताछ में अभी तक क्या सामने आया है? ये एक्चुअल में दोनों आते थे और शाम के समय जो जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता था, वहाँ बाइक खड़ी करके चले जाते थे लोग, वहाँ से ये चोरी करके एक साथ 2 या 3 बाइक ये लेके जाते थे। सर फिलहाल अब कहाँ से बरामद की गई? ये अपने यहाँ नौगांवा में जो ये बूटा सिंह है, इसके यहाँ से बरामद की गई है। और